नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, 7 आतंकी गिरफ्तार। झारखंड में एटीएस ने हजारीबाग, लोहरदगा समेत झारखंड के कई अन्य जिलों में 14 जगहों पर छापे मारकर 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया की खबरों को माने तो गिरफ्तार किए गए लोग आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। खबर है कि इनके पास से एक AK-47 समेत कुछ अन्य हथियारों की बरामद किए जाने की भी खबर है। मीडिया की खबरों को माने तो गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के पास से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब झारखंड में आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, केंद्र ने मांगा समय, झारखंड हाईकोर्ट नाराज। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई की। खबर है कि अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, UIADAI और BSF की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। झारखंड उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ ने 8 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान IB, UIADAI और BSF को अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। वहीं गुरुवार को इन केंद्रीय एजेंसियों ने जवाब देने के लिए और 4 सप्ताह का समय मांगा है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होती जा रही है और केंद्र सरकार चुप है। झारखंड में 23 अगस्त को इन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 23 अगस्त को चतरा, हजारीबाग से लेकर संथाल परगना के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं शनिवार और रविवार को पलामू प्रमंडल के हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। वहीं 24 अगस्त को भी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार साथ ही लोहरदगा में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खबरों की माने तो इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकता है। इन्हीं इलाकों में 25 अगस्त को भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर भी विराम लगा दिया, लेकिन गठबंधन के सभी विकल्प खुले होने की बात कही है। बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के साथ ही चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया था। उनके इस्तीफे के कुछ दिनों बाद ही उनकी नाराजगी उभर कर सामने आई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह संघर्ष करेंगे और नई पार्टी खड़ी करेंगे। इस दौरान रास्ते में कोई दोस्त मिला तो वह उससे हाथ भी मिलाएंगे। हालांकि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो निजी काम से बेटी के घर गए थे, पोते का चश्मा टूट गया था, वह बनवाने के लिए गए थे। बता दें कि इसी क्रम में चंपई सोरेन ने एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट में अपना दर्द बयां किया था कि किस प्रकार हालिया महीनों में उनकी अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका घोर अपमान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम पर हो सकती है ठगी, हो जाएं सतर्क। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। झारखंड में इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। दरअसल झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जालसाज महिलाओं को योजना के नंबरों पर फोन कर उन्हें जहां उनके खाते की जानकारी मांगते हैं, वे अधिक जानकारी लेकर ठगी करते हैं। तो अगर आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिया है, जहां किया है, इसलिए अगर कोई योजना के नाम पर फ़ोन करके किस्त के पैसे के लिए आपके खाते की जानकारी मांगता है तो कोई भी जानकारी शेयर न करें।
आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वयं स्पष्ट किया है कि सरकार इस योजना को लेकर लाभार्थी महिलाओं को कोई कॉल नहीं कर रही है। इसलिए अगर कोई आपको कॉल करके जानकारी मांगता है तो बिल्कुल न दें। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए बढ़ी आवेदन करने की अंतिम तारीख। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दी है। बता दें कि पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jektetportal.com पर एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि JH-टेट 2024 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2024 11:59 तक बढ़ा दी गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 24 झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जा रहा है। CISF में सृजित होंगे नए पद, सिपाही से DIG के रैंक में मिलेगी पदोन्नति। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नए पद सृजित होने का राह प्रशस्त हो गई है। सिपाही से लेकर DIG तक के रैंक में पदोन्नति होगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए नई भर्ती की राह भी प्रशस्त होगी। सिपाही के पदों पर नई भर्ती की संभावना बढ़ गई है। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को मिलने के बाद बल की नफरी में इजाफा किया जा सकता है और आम्रपाली कोल्डफील्ड झारखंड में CISF की सिक्योरिटी विंग को मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद CISF द्वारा नए पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। 2 वर्ष पहले MHNACCL मगध और आम्रपाली कोलफील्ड में CISF की नियमित तैनाती के लिए नए पदों के सृजन को अपनी सहमति दी थी। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1676 नए पदों के सृजन को फाइनल मंजूरी प्रदान की गई है। सितंबर में होगा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार 3% की वृद्धि होगी। खबरों की माने तो इस वृद्धि का ऐलान सितंबर में हो सकता है। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर में महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान हो सकता है। इसे कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद ही इसे फ़ायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलेगा। खबरों की माने तो सितंबर के दूसरे हाफ में इसका ऐलान हो सकता है। खबरों की माने तो 18 या 25 सितंबर को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर कैबिनेट मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई एजेंडा नहीं दिया गया है। व्हाट्सएप ने वॉइस नोट में किया बड़ा बदलाव, बिना सुने भी दे पाएंगे जवाब। व्हाट्सएप लंबे समय से इन चैट वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन फीचर लाने पर काम कर रहा है और अब आखिरकार कंपनी ने इसे रोल आउट कर दिया है। इस फीचर के आने से व्हाट्सएप वॉइस नोट के ट्रांसक्रिप्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैसेंजर ऐप इसे और भी यूज़र फ्रेंडली बनाता जा रहा है। सबसे हालिया अपडेट में वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन फीचर बीटा से स्टेबल यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है, जिससे वॉइस मैसेज को तुरंत टेक्स्ट में बदला जा सकता है। यह फीचर वॉइस नोट में कही गई बातों को नोट करके यूजर का समय बचाएगा। यह फीचर भारतीयों के लिए और भी दिलचस्प है, क्योंकि हाल ही में लॉन्च किया गया यह फीचर अन्य भाषाओं के अलावा हिंदी में भी वॉइस नोट को ट्रांसक्राइब कर सकता है। हालांकि यह फीचर अभी केवल एंड्रॉयड पर ही उपलब्ध है। व्हाट्सएप का वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्ट फीचर चैट में उपलब्ध है और इसे ऐप की सेटिंग के जरिए इनेबल किया जा सकता है। यह फीचर मोबाइल ऐप के लिए एक्सक्लूसिव है और वेब वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। अब एक ही अकाउंट से घर के 5 लोग कर सकेंगे UPI पेमेंट। अगर घर में 5 लोग हैं तो सभी के पास बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए। साथ ही सभी का पर्सनल मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी UPI पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब यूजर बिना
अकाउंट के भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो उस घर का मुखिया अपने यूपीआई अकाउंट से घर के 5 लोगों को जोड़ सकता है। यह फीचर को यूपीआई सर्किल नाम दिया गया है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई ने लॉन्च किया है। इस फीचर की घोषणा हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने की है।